नमस्कार, आप देख रहे पवन चैनल न्यूज 24 लाइव। इस वक्त के मुख्य समाचार उत्तर प्रदेश मथुरा से। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रसिद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने सरकार की उपलब्धि और उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, इससे भारत एक विकसित भारत बने और विश्व गुरु की तरफ अग्रसित या बजट देश की उन्नति के लिए बजट पेश किया है। उन्होंने सभी वर्गों के लिए अलग अलग सेक्टरों के लिए बजट पेश किया है, चाहे वह मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे अन्य किसी भी वर्ग के लोगों को, चाहे वह SC ST के लोग हों, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग बजट पेश किया गया है। इससे निश्चित ही देश के लोगों का कल्याण होगा। और वहीं टैक्स छूट बढ़ोतरी भी की है, जिससे युवा भी खुश रहेगा, क्योंकि नए व्यापारियों के लिए काफी दिक्कतें आती हैं। हर घर जल, हर घर नल एक बड़ा काम सरकार कर रही है, जिससे हर व्यक्ति के घर में गंगा जल का पानी भी जल्द ही मिलेगा। यह योजना जन जीवन मिशन के तहत की गई है। इस दौरान उन्होंने अन्य और उपलब्धियों को बताते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी जी की हर उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं राजकुमार चाहर सांसद फतेहपुर सीकरी ने क्या कुछ कहा। देखिए ये खास रिपोर्ट मथुरा से। गिरिराज जी महाराज 2 रुपये भी लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। राधे 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 राम राम साहब। जिलाध्यक्ष भाई घनश्याम लोधी जी, अध्यक्ष, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही सीनियर लीडर, जब हम युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष रहते थे उस समय भी आपका मार्गदर्शन हमको मिलता था। इस बारे में आप देखिए, अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की फाइनेंस मिनिस्टर बहन निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। 2047 में भारत विकसित बने, इसकी संकल्पता के साथ बजट में अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, जो अलग अलग वर्गों के लिए हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे किसान हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे वंचित हों, शोषित हों, पीड़ित हों, SC OBC ST, सभी वर्गों के लिए एक अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो MSME का सेक्टर हो, चाहे किसानियत का सेक्टर हो, चाहे उद्योग जगत का सेक्टर हो, चाहे फार्मिंग का सेक्टर हो, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे सड़कों के जाल। आप देखते हैं पूरे देश में आज इस प्रकार की चर्चा होती है कि भारत में सड़कों का इतना बड़ा काम हुआ है, तो इस प्रकार एक बड़ा काम जल शक्ति के क्षेत्र में भी हुआ है। आज हर घर नल में हर घर जल की जो योजना माननीय मोदी जी ने दी है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, तो हर घर जल भी पहुंचने का काम हो रहा है। और मथुरा और आगरा वाले हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ यमुना जी है, लेकिन गंगा जल पीने को आने वाले समय में हर घर नल और हर घर जल से गंगा जल पहुंचेगा, तो गंगा जल भी हम लोग के घर में आएगा। तो एक बड़े काम बजट में अभी हुए हैं, उसी के संबंध में आज यहाँ चर्चा हुई है। यमुना जी कब तक शुद्ध होगी? अब निश्चित रूप से अब दिल्ली से मुक्ति मिली है, दिल्ली में मुक्ति मिली है। केजरीवाल वहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दिल्ली का जिस प्रकार से एक दुरुपयोग किया, यमुना जी में अगर सबसे ज्यादा आज प्रदूषण होने का कारण है तो वो दिल्ली की सरकार की गलत योजनाएं। अब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर यमुना और हमारी जो प्रदूषण हुआ है उससे मुक्त हो, यमुना जी में और अच्छा जल आए, यमुना और पवित्रता के साथ जो उनकी पवित्रता है वो और शीतलता आए, तो ये अभी आने वाले समय में निश्चित रूप से। बेरोजगारों के बारे में राजकुमार जी, अभी आपने कहा था कि सड़कों का जाल बिछ चुका है, और ऐसे में कुछ समय पूर्व आपने ही कहा था कि जाम में फंस गए थे। इतनी सड़कों का जाल होने के बावजूद भी जाम में फंस रहे हैं, क्या विकल्प है? सड़कें बनाना अपनी जगह है, सड़कें चौड़ी हों और बड़ी हों, उसके लिए पुल बने, व्यवस्थाएं हों, लेकिन ये वाहन, सड़कें अच्छी है इसलिए वाहन भी ज्यादा है, तो वाहनों की भौतिकता है, ये ट्रैफिक की व्यवस्था है। थोड़ा पुलिस को और प्रशासन को इसके लिए संजीदगी दिखानी चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए हम जरूर आदरणीय श्रीकांत जी से भी कहकर और ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे कि जाम की स्थिति मथुरा में न बने। प्रशासन तो काम कर रहा है अपना, परंतु सड़कों का जाल इस तरह का है कि आए दिन यहाँ वृंदावन में जाम की संभावना बनी रहती है। देखिए, वृंदावन और मथुरा ये धार्मिक पवित्र नगरी है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की नगरी है। पूरे देश और दुनिया का पर्यटक मथुरा और वृंदावन में आता है।
निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि अभी इस तरह के चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चारों तरफ से पर्यटक लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था के लिए एक अच्छी योजना प्रशासन तैयार करे, ये हम लोग इसके लिए बात करें। बेरोजगारों के लिए क्या कहेंगे? जी, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगार के लिए अभी आपने